हेलो फ्रेंड्स, आज हम एसएससी सीएचएसएल के या 25 मैथ के क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। देखते हैं इनको कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे कि यहाँ पे पहला सवाल दिया गया है, एक रेलगाड़ी 45 मिनट में एक निश्चित दूरी तय करती है। इसकी यदि 5 किलोमीटर प्रति घंटे कम कर दी जाए तो उतनी ही दूरी तय करने में 3 मिनट अधिक लगते हैं। दूरी किलोमीटर में निकालना है। देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे कि इसमें लिखा है एक रेलगाड़ी 45 मिनट में एक निश्चित दूरी तय करती है। तो 45 मिनट में एक दूरी निश्चित तय करती है। तो हमारे पास है, पता है ना, चाल दी गई। चाल बराबर आपको पता होगा, चाल बराबर मतलब स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। ठीक है, दूरी हमारे पास कितनी दी गई, दूरी हमें पता नहीं है कितनी दी गई, तो मान लेंगे x दी गई। समय कितना दिया गया है, समय हमारे पास 45 मिनट दी गई है। तो 45 मिनट को हमने यहाँ पे लिख लिया। 45 मिनट है, मिनट को हम घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो 60 का डिवाइड कर देंगे तो 15 × 45, 15 चौके 60। आपको पता होगा कि अपॉन के नीचे अपॉन जब भी होता है तो ये ऊपर पहुँच जाता है, तो 4x/3 हो जाएगा। तो ये हमारी क्या निकल आई, चाल निकल आई। चाल बराबर क्या हो गया, 4x/3 हो गई। ठीक है भाई, इसके बाद इसने कहा हमसे कि 5 किलोमीटर प्रति घंटे का कम कर दी जाए। चाल जो हमारे पास 4x/3 थी, इसमें 5 किलोमीटर प्रति घंटे कम कर दी जाए। तो इसने कहा है कि उतनी ही दूरी तय करने में 3 मिनट अधिक लगते हैं। कितने मिनट अधिक लगते हैं, 3 मिनट अधिक लगते हैं। तो ये तो हमारे पास चाल आ गई थी। चाल भाई यहाँ पे 5 किलोमीटर प्रति घंटे कम कर दी गई। अब इसने हमसे कहा है कि यदि 3 मिनट अधिक लगते हैं, तो जो पहले 45 मिनट लगा है तो इसमें 3 मिनट ज़्यादा लग गए, तो कितने हो गए, 48 मिनट का समय लगा। कितने मिनट का लगा, 48 मिनट का समय लगा। तो ये समय दे दिया गया है। दूरी हमें निकालनी है, तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय होता है। ठीक है, चाल कितनी दी गई है, तो चाल हमारे पास ये है 4x/3 - 5। ठीक है, और समय कितना दिया गया है, 48 मिनट। तो 48 हमने यहाँ पे लिख लिए। 48 को हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 48 मिनट को घंटे में तो 60 का डिवाइड कर देंगे। और दूरी हमारे पास कितनी आ गई थी, ये पूरी की पूरी दूरी है ना। दूरी क्या मानी थी हमने, दूरी मानी थी हमने x, तो यहाँ पे x लिख देंगे। इसको सॉल्व कर देंगे हम। पहले इसको सॉल्व कर देंगे, 12 × 4 = 48, 12 × 5 = 60। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे और 5 को इस साइड लेते आएंगे तो 5 का मल्टीप्लाई क्रॉस में हो जाएगा और इसका अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 4 × 4 = 16 x/3, 4 × 5 = 20। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो आगे सॉल्व करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई 20 में हो जाएगा तो 16x - 23 = 60 और 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा फिर हमारा LHS में, तो 5 × 3 = 15x। सॉल्व कर देते हैं, 60 इस साइड आ जाएगा, 16x - 15x, तो x = कितना आ गया हमारे पास, 60। तो 60 क्या हो जाएगा, हमने क्या मानी थी, 60 दूरी मानी थी हमने, क्या मानी थी, दूरी। तो 60 किलोमीटर। तो क्या आंसर क्या हो जाएगा, 60 किलोमीटर। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 60 किलोमीटर। इसने कहा है एक दुकानदार अपने माल का लागत मूल्य 25% ऊपर अंकित कर देता है और यह 3/4 माल अंकित मूल्य पर बेचता है और शेष माल अंकित मूल्य 40% की छूट पर बेचता है। दुकानदार को लाभ होगा या हानि होगी, यह हमें बताना है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे, जैसे ही सवाल में कहा गया एक दुकानदार अपने माल को लागत मूल्य से 25% ऊपर अंकित करता है। जैसे मान लेते हैं कि उसकी लागत मूल्य कितना था, 100 था, 25% और ज़्यादा बढ़ा देता है तो कितना हो जाता है, 125% हो जाता है। ठीक है, वह इसका 3/4 माल को अंकित मूल्य पर बेचता है। तो 3/4 जो मूल है, तो हम 125 का 3/4 कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 3/4 करने पर 125 × 75 कितना हो जाएगा, 25 × 75 और 3 × 3 = 3, तो 375/4। इसके लिए वो क्या करता है, अंकित मूल्य पर बेच देता है। जो अंकित मूल्य है ना उसी पर ही बेच देता है 375 को, 3/4 माल। और जो बचा है, कितना बचा होगा, 3/4 तो उसने बेच ही दिया है। और बचा कितना होगा, 4 × 4 = 4, 4 में से 3 गया तो 1/4। 1/4 जो बचा हुआ है उसका माल, उस शेष को वो कितने बार बेच रहा है, देखते हैं इसको हम। शेष माल को 40% के डिस्काउंट पर बेच देता है। तो 1/4 बचा था उसके पास उसने 40% डिस्काउंट पर बेच दिया, तो मतलब कि 60% पर उसने बेच दिया। 1/4 को उसने कितने अंकित मूल्य से उसने 40% डिस्काउंट पर बेच दिया उसने। तो भी अंकित मूल्य का एक 1/4 बचा था ना, तो अंकित मूल्य कितना हो गया था, 125। इसका 1/4 कितने बेच दिया उसने, 40% डिस्काउंट, मतलब कि 60/100। ठीक है, इसको सॉल्व कर देते हैं। 20 × 30 = 60 हो जाएगा, 20 × 5 = 100 हो जाएगा। 5 से ये डिवाइड हो जाएगा, कितने टाइम हो जाएगा, 5 × 2 = 25 टाइम हो जाएगा। 25 × 3 = 75/4, ये 75/4। ये दोनों हो गए हमारे पास। एक तो हमारे पास हो गया कि जो 125 का 3/4 उसने 375/4 में, और 1/4 माल
60% डिस्काउंट में बेच दिया, तो ये भी हो गया। इन दोनों का टोटल कितना हो रहा है देखते हैं। कुल विक्रय कितना होता है, तो कुल विक्रय होता है 375/4 प्लस का 75/4 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 5 5 10 7 7 14 115 और 314 अपॉन में 4 हो जाएगा। ठीक है, इसका हम इसमें डिवाइड कर देंगे तो 4 1 जा 4 हो जाएगा, 4 1 जा 4 हो जाएगा, 4 2 जा 8 हो जाएगा, 4 5 जा 20, तो 112.5। तो ये कितना इस 100% से ज़्यादा हो रहा है ना, 100% से ज़्यादा होता है तो मतलब प्रॉफिट होता है, तो 12.5% का हमें प्रॉफिट हो रहा, तो 12.5 इसका आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं 12.5 इसमें है क्या, हाँ 12.5 है, इसमें प्रॉफिट हो गया, आंसर हो गया। इसके बाद हम तीसरा वाला सवाल देखते हैं। तीसरे वाले सवाल को हम कैसे सॉल्व करते हैं, जैसे कि इसमें दिया गया x प्लस वाई प्लस जेड को 3 दिया गया, एक्स वाई और वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर माइनस के 18 दिया गया है, तो हमें सॉल्व को करना है इस समीकरण को। ये तीसरा वाला सवाल है, ये हमारा फॉर्मूला बेस है। इसको देखते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड को ये दिया गया है, एक्स वाई प्लस वाई जेड और प्लस जेड एक्स। तो आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो अगर हम इसका स्क्वायर निकालें तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर कर लीजिए आप, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, तो आपको पता है ना, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर प्लस का 2 ब्रैकेट में एक्स वाई प्लस का वाई जेड प्लस का जेड एक्स। ठीक है, ये होता है। तो जैसा कि यहाँ पता है ना, एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या है, तो 3 है, तो 3 को यहाँ पे लिख देंगे हम, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर प्लस का 2, और यहाँ पर आपको पता है ना कि एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू कितनी दी गई है हमारे पास, तो माइनस का 18, तो यहाँ पे माइनस का 18 लिख देंगे। 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर माइनस का 36 यहाँ पे आ जाएगा, तो 9 प्लस का 36 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 45, तो एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। इसके बाद हम क्या करेंगे, हमें इसका एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस का 3xy का फॉर्मूला लगाएंगे, तो जो कि क्या होता है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस का जेड क्यू माइनस का 3xyz का फॉर्मूला लगाएंगे, तो क्या होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर माइनस का एक्स वाई माइनस का वाई जेड माइनस का जेड एक्स, ये हमारे पास फार्मूला होता है। तो हमें पता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी है, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू थी 3, और यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू हमने अभी हल निकाली 45, तो 45 माइनस, अगर माइनस यहाँ पे कॉमन ले लेंगे हम, तो क्या हो जाएगा माइनस का एक्स वाई था प्लस का एक्स वाई प्लस के वाई जेड और प्लस का जेड एक्स। तो आपको पता है 3 इंटू में 45 माइनस इसकी वैल्यू कितनी थी हमारे पास, तो एक्स वाई प्लस वाई जेड अभी हल निकाली 45, सॉरी एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू निकाली थी माइनस का 18 थी। ठीक है, तो उसकी जगह पे क्या आ जाएगा माइनस का 18, तो 3 इंटू में 45 माइनस ब्रैकेट के माइनस का मार्क अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 18, तो 18 और 45 कितना हो जाएगा 3 इंटू 8 5 13 4 1 5 1 6, तो 3 इंटू 63 कितना कर दें, 3 3 जा 9 और 3 6 जा 18, तो कितना आ गया 189। तो आइए देखते हैं 189 है आंसर में, हाँ है 189 इसका आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं इस सवाल को सॉल्व करते हैं। जैसे कि इसमें दंड आरेख दिया गया है 5 वर्षों की अवधि में 2014 से 2018 तक में कंपनी का राजस्व व्यय करोड़ रुपए में दर्शाता है। तो आइए देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं। इसमें क्या किया जाए, इसमें जैसे इसमें यहाँ पे दिया गया है रेवेन्यू में दिया गया राजस्व, ये जो आगे वाला है ना, ये जो कम ग्रे है वो है हमें रेवेन्यू दिया गया है जो कि राजस्व है, और एक्सपेंडिचर मतलब खर्च करने के व्यय है जो वे डार्क वाला है जो व्यय दिया गया है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। इसने कहा 2016 से लेकर 18 तक कंपनी का कुल व्यय, 2016 से लेकर 18 तक का कुल व्यय तो 325 है, तो हम निकाल देंगे 325 प्लस में हो जाएगा 275, इसके बाद हो जाएगा 300, तो 300 इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 5 10 7 2 9 110 3 2 6 2 8 1 9, तो 900 रुपीज़ का क्या हो गया व्यय हो गया। ठीक है, इसने हमसे कहा कि 5 वर्षों की अवधि का कुल राजस्व, तो कुल 5 वर्षों का निकालना है, तो भाई निकालते हैं। तो पहले का कितना था 260, दूसरे का कितना है 300, और तीसरे का कितना है 340, फोर्थ का कितना है 350, इसके बाद 375, इसको हम ऐड कर लेंगे तो 5 हो जाएगा, 7 5 12 12 और 4 16 16 और 6 22, 2 कैरी हो गई, 3 3 2 6 3 3 9 3 4 12 और 2 14 14 2 16, तो 625,
इसने हमसे क्या कहा है, तो हमें परसेंट निकालना है। तो 900 ये हो गया, अपॉन में से हो जाएगा 1625, इंटू में 100 हो जाएगा, इसको हम डिवाइड कर देंगे। 25 6 जा 150 हो जाएगा, 150, तो 150 125 बचेगा, तो 25 5 जा 125, 25 4 जा 100 हो जाएगा। अब इसको मॉड्स डिवाइड करते हैं, तो 5 से कर देंगे, तो 5 से 13 टाइम्स चला जाएगा, 5 से चला जाएगा ये 18 टाइम्स 10, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 18 4 जा 72, 10 अपॉन में 13, तो हम 13 का डिवाइड कर देंगे, 13 5 जा 65 और 7 बचेगा, तो 13 5 जा 65, तो कितना आ रहा, 55 के लगभग अप्रॉक्स आंसर आ रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 55। आगे देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। तो इसमें दिया गया है त्रिभुज ABC का एक ऐसा त्रिभुज है जिसमें कोण B अधिक कोण है, CB को D तक बढ़ाया जाता है और AD CB पर लंबवत है। यदि AB बराबर 8 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर, तो BD बराबर 4 सेंटीमीटर, AC की वैल्यू निकालनी है। जैसा कि सवाल में दिया गया है, तो इसको हम बनाते हैं। जैसे कि ABC त्रिभुज का है जिसमें कोण B जो है अधिक कोण है, तो अधिक कोण बनाते हैं। तो भाई अधिक कोण ये बन गया, 90 डिग्री से ज़्यादा वाले कोण को क्या बोलते हैं, अधिक कोण बोलते हैं। तो ये हमारा B हो गया जो कि अधिक कोण है। ठीक है, इसने कहा CB को, इसको हम इसको मिला देते हैं, तो ये हमारा त्रिभुज बन जाता है AB और C। इसने कहा CB को D तक बढ़ाया जाता है, CB को बढ़ाया जाता है। ठीक है, CB को बढ़ाया जाता है D तक। ठीक है भाई, D तक बढ़ा दिया गया। और इसने कहा है कि जो AD, सॉरी यहाँ पे D आ जाएगा, यहाँ पे इसने कहा D जो है वो क्या है, लंबवत है, मतलब यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनना है। ये कितने का बनना है, 90 डिग्री का एंगल बनना है। ठीक है, इसने कहा CB पर लंबवत है, AD जो है वो CB पर लंबवत है, AD CB पर लंबवत है। ठीक है, इसने कहा AB बराबर कितना दिया गया, 8 सेंटीमीटर, तो AB कितना दिया गया, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, BC कितना दिया गया है, तो BC दिया गया 7 सेंटीमीटर, तो 7 सेंटीमीटर हो गया। और उसके बाद BD कितना दिया गया, 4 सेंटीमीटर, BD की वैल्यू दी गई 4 सेंटीमीटर। ठीक है, 4 सेंटीमीटर दी। AC की वैल्यू निकालनी है। तो देखो ये 90 डिग्री का एंगल है, ये हमारा क्या हो गया, बेस हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, हाइपोटेनस हो गया। ठीक है, तो हम क्या पाइथागोरस प्रमेय से हम इसकी लंब निकाल सकते हैं, तो क्यों नहीं निकाल सकते हैं, तो निकाल लेंगे हम। इसमें कर्ण बराबर, सॉरी लंब बराबर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बराबर क्या होता है, तो हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस का बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेनस कितना दिया गया है, 8 का स्क्वायर माइनस का 4 का स्क्वायर, तो कितना दिया जाएगा, 64 माइनस 16, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितना आ जाएगा, 14 में 6 जाएगा, 8 बचेगा, 5 में से बन गया 4 बचेगा, 48। ठीक है, 48 आ गया ये हमारे पास, √48। अभी सॉल्व नहीं हुआ है, अब ये निकालना है फिर से। 4 + 7, ये यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी हो जाएगी, 4 + 7 11 हो जाएगी ना। जो 4 सेंटीमीटर दी गई थी प्लस का 7 सेंटीमीटर, तो कितना हो गया, 11 सेंटीमीटर। ऐसे निकाल देंगे हम हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस निकालने के लिए क्या होता है, परपेंडिकुलर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। ठीक है, परपेंडिकुलर कितना आया हमारा था, √15, √48 प्लस बेस कितना आया था, 11 हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस निकालने के लिए जो हो गया 48 प्लस का 11 का 121, ऐड कर देंगे, 8 1 9 4 2 6 1 का 1, तो हाइपोटेनस कितना आ जाएगा, तो इक्वल टू 13 सेंटीमीटर आंसर हो गया। देखते हैं 13 सेंटीमीटर कहाँ है, ये है कि इस सवाल में दिया गया दंडारेख है। इसमें 5 वर्ष की अवधि में 2014-18 के दौरान में कंपनी की राजस्व को व्यय करोड़ रुपए में दर्शाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो रेवेन्यू दिया गया, फिर से एक्सपेंडिचर दिया गया, इसमें देखते हैं क्या पूछा जाता है। इस सवाल में पूछा गया है 2017 में कंपनी का व्यय 2014, 15 और 16 के औसत राजस्व के प्रति कितने प्रतिशत कम है। 2017 में जो कंपनी का व्यय हुआ है 14, 15 और 16 के औसत राजस्व में से कितने प्रतिशत कम है, देखते हैं। तो सबसे पहले 2017 का जो व्यय है, एक्सपेंडिचर है 2017 का, तो कितना है, 275। और इसने हमसे कहा था कि 2014, 15 और 16 का औसत राजस्व, औसत रेवेन्यू, तो 2014 का कितना है, तो 2014 का है 260, प्लस 15 का कितना है, तो 300, और 16 का कितना है, तो 16 का 340।
इन सबको हम जोड़ देंगे टोटल, क्योंकि आपको पता है ना कि एवरेज क्या होता है, टोटल वैल्यू अपॉन टोटल नंबर। तो कितना हो जाएगा, इनको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 60 40 100 हो जाएगा, 300 300 600 700 800 900 हो जाएगा। अपॉन 3 से डिवाइड कर देंगे 100 हो जाएगा। ठीक है, नहीं सॉरी 300 हो जाएगा। कितना आ गया 300। अब इसने कहा था कि जो 2017 का कितना प्रतिशत कम है, तो 200 कहता है, ये 300 कितना कम है, तो 25% कम है, 25 कम है सॉरी, कितना किससे कम है, तो 300 से कम है। तो 300 नीचे डिवाइड हो जाएगा अपॉन में 100, तो 3 डिवाइड हो जाएगा, तो इसका डिवाइड करेंगे तो 25 में, तो 12 राइट 1/3 सॉरी 3 8 जा 24 1/3, तो 8 राइट 1/3 आंसर हो जाएगा इसका। तो इसका आंसर हो जाएगा 8 राइट 1/3। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट वाला आंसर क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें दिया गया है, जैसे कि यहाँ पे दिया गया ए और बी की आय का अनुपात ये है, उनके व्ययों का अनुपात इतना है। यदि ए की आय बी की व्यय से 2 गुनी है, ठीक है, ए की आय बी की व्यय से 2 गुनी है, तो ए और बी की बचत का अनुपात बताना है। देखते हैं यहाँ पे, तो ए की आय कितनी है, ए की और बी की आय का अनुपात कितना है, तो ए और बी की आय का अनुपात है 5:3 है, तो रेशियो को हटा देंगे तो 5x 3x हो गया। ठीक है, ये इनकी इनकम हो गई। और इनका देखते हैं भाई खर्च कितना है, तो उनके व्ययों का अनुपात कितना है, तो उनके व्ययों का अनुपात है उनका खर्च का। तो देखते हैं भाई एक्सपेंडिचर कितना है, तो 9x और 5x। ठीक है, इनका 9x हो गया, इनका 5x हो गया, y मान लेते हैं 9y और 5y। ठीक है, इसके बाद यदि ए की आय बी के व्यय की 2 गुनी है, ए की आय बी की व्यय की 2 गुनी है, यदि अगर बी का व्यय 5y है, तो इसका कितना हो जाएगा 10y, तो इसका कितना हो जाएगा 10y। ठीक है, इसका 10y हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ठीक है, अगर इसका 10y हो रहा मतलब 5 का डबल हो रहा 10, तो इसका भी कितना हो जाएगा 3 का डबल, तो मतलब 6y हो जाएगा ना। तो अब इसका डबल 5 का 5 2 10 हो रहा, तो 5 2 10, क्योंकि इसने कहा है हमसे कि जो बी का व्यय है, बी के व्यय के 2 गुना है ए की इनकम, तो 5 2 10। ठीक है भाई, ये ना 5 2 10, तो इसका भी डबल हो रहा, तो इसका भी डबल हो जाएगा। एक की इनकम इतनी है, बी की इनकम इतनी है, उसका खर्च ये है, तो हम निकाल देंगे 10y माइनस के 9y। इनकम में से खर्च घटा देंगे तो उसकी हमारे पास सेविंग निकल आएगी। ऐसे इसमें से 6y में से 5y सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 1y अपॉन 1y, तो 1 से 1 कट जाएगा, तो 1:1 आंसर हो गया। वेरी इजी। ऐसे यहाँ पे 8 दिया गया है, फिर वही सवाल है, दिए गए धन डालेंगे 5 वर्ष की अवधि में 2014 से 18 में दिया गया है, वही रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर वाला है। 15-18 में कंपनी की कुल राजस्व 14 और 18 के व्यय के अनुपात बताना है, क्या अनुपात होगा। 2015 और 18 में 2015 और 18 में कुल राजस्व बताना है, तो भैया कुल राजस्व इसका 300 है 2015 का, 2015 और 2018 का। 2015 में कितना है 300 है, 2018 में कितना है 375 है, दोनों को जोड़ देंगे तो 675। ठीक है भाई, कुल राजस्व 2014 और 18 में व्यय, 2014 में कितना खर्च होगा, तो 2014 में खर्च बताना है, 2014 और 2018 तो कितना खर्च होगा, एक्सपेंडिचर बताना है। तो 2014 में कितना खर्च हो गया, तो खर्च वाला ये है 225 और 2018 में 300। कल कितना खर्च हो गया, तो हम इनको जोड़ देंगे 525। इन दोनों में रेशियो बताना है, तो हम निकाल देंगे रेशियो, 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 1 5 5 2 10, 5 3 15 हो जाएगा, 5 1 5 हो जाएगा, 5 3 15, 5 3 15, 5 5 25, 5 1 5 5 5 25, फिर से 5 से डिवाइड कर देंगे तो 5 2 10, 5 7 35, 5 2 10, 5 1 5 और 3 से डिवाइड होगा, 3 9 27, 3 7 21, 9:7, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 9:7।
जैसे कि 9 में दिया गया थीटा एक न्यून कोण होने पर यदि cos थीटा इक्वल टू 1.25 दिया गया तो 4 tan थीटा माइनस 4 cos थीटा अपॉन में sec थीटा प्लस में 4 cot थीटा दिया का मान बताना है। तो देखते हैं तो कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे कि आपको पता है ना cosec थीटा इक्वल टू 1.25 दिया गया है, पॉइंट हटा देंगे तो अपॉन में हो जाएगा 100। ठीक है, 25 से डिवाइड कर देंगे, 25 5 जा 25 4 जा। और हमें पता है ना लाल बटे कक्का का आपको फार्मूला पता होगा। लाल बटे कक्का जिसे हम बोलते हैं लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार। तो ये होता है साइन थीटा, ये कॉस थीटा, ये टेन थीटा। साइन का अपोजिट क्या होता है कॉसेक, तो मतलब कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब मतलब हाइपोटेनिस अपॉन परपेंडिकुलर। तो के की वैल्यू 5 है, एल की वैल्यू 4 है, तो हमारे पास पता है ना ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 5 है, ये 4 है, तो ये कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। जैसे कि आपको पता है ना कि आधार बराबर मतलब बेस इक्वल टू क्या होता है हाइपोटेनिस स्क्वायर माइनस के एल स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेनिस कितना है 5 माइनस 4 5 स्क्वायर 25 माइनस के 16 इक्वल टू राइट 9 कितने का 3 का, तो ए की वैल्यू 3 आ गई। अब इसमें सवाल जो हमें दिया गया था वो दिया गया है 4 tan थीटा। 4 tan की वैल्यू क्या होगी, तो एल अपॉन ए मतलब कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, माइनस 5 इंटू कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, ए अपॉन के मतलब आधार बटे कर्ण, आधार को बोलते हैं बेस, अपॉन कर्ण को बोलते हैं हाइपोटेनिस। ठीक है भाई, अपॉन में भी सेक, सेक की कॉस का जस्ट अपॉन सेक होता है, तो हाइपोटेनिस अपॉन बेस स्क्वायर, तो हाइपोटेनिस अपॉन बेस स्क्वायर माइनस कॉट थीटा, तो कॉट अपोजिट होता है, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, वैल्यू पुट कर देंगे तो 4 इंटू पी की वैल्यू कितनी है, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 4, अपॉन बेस कितना आया 3 माइनस 5 इंटू 3 अपॉन 5 अपॉन में 5 अपॉन 3 माइनस 4 इंटू 3 अपॉन 4। सॉल्व करते हैं इसको हम, तो 16 अपॉन 3 माइनस के 5 टू 5 कैंसिल आउट माइनस का 3 अपॉन में 5 अपॉन 3, 4 से 4 कैंसिल आउट 3 3 3 जा 9, 16 माइनस 9 अपॉन में 3 और 5 3 जा 15, तो 5 माइनस 15 अपॉन 3, 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 16 में से 9 जाएगा कितना बचेगा 7, 15 में से 5 जाएगा तो माइनस का 10, तो माइनस का 7 अपॉन 10 आंसर होगा। देखते हैं गलती आ रहा, अच्छा यहाँ पे प्लस था तभी कहें गलती क्यों हो रहा है, तो यहाँ नीचे वाले नंबर में प्लस था यहाँ पे, तो जी हो जाएगा अपना 20, माइनस नहीं होगा 7 अपॉन 20 आंसर आएगा। देखते हैं तब, अरे यार गलती कर दिया यहाँ से, और फिर 3 3 जा 9, 16 माइनस 9 अपॉन 3 और 3 3 जा 9, तो 5 प्लस 9 अपॉन 3 कैंसिल आउट, 16 में से 9 गया 7 बचेगा, 5 9 5 14 हो जाएगा और 7 बन जा 7 7 2 जा 14, तो कितना आ जाएगा आंसर 1/2। तो देखते हैं इसमें कितना 1/2 है, हाँ है। थोड़ी सी मिस्टेक मैथ में पूरी गड़बड़ी कर देती है। आज हम लास्ट सवाल 10 देखते हैं, इसके बाद 15 कल देखेंगे। त्रिभुज के ABC में BC पर कोई बिंदु D इस प्रकार है कि कोण ABD आधा है ADC का, तो और BAC बराबर 87 है, कोण C बराबर 42 डिग्री ADB की माप ज्ञात करनी है। देखते हैं इसको, आइए बनाते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। पहले हम इसका त्रिभुज बना लेते हैं, त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC में BC पर कोई बिंदु D इस प्रकार है, D इस प्रकार है, कोण BAD आधा है ADC का, इसका ये आधा है ADC का, ये जितना भी होगा अगर ये X है, अब BAD जितना भी है इसका आधा है, इसका आधा इसका, अगर ये X है तो इसका ये 2X होगा। ठीक है, इसका डबल है ना, ये इसका आधा मान लो, ये इसका डबल मान लो। इसके बाद इसने कहा है कि BAC ये पूरा का पूरा जो एंगल है वो 87 दिया गया है। ठीक है भाई, इसने कहा कि और कोण C दिया गया है 42 डिग्री दिया गया है।
ठीक है, अब इसको हम देखते हैं, सॉल्व करते हैं।